हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं वो बोर्ड पे लिख चुका हूं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ से देखिए मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को लिखा, हम इनको सोल्व करते हैं। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है वो क्या है? ए मैट्रिक्स है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एडजॉइंट ऑफ ए की। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। अब ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2/2 की। तो इसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी? A11। कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को। अब कैपिटल A11 का मीनिंग क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। यानी कि जो स्मॉल a11 है ये किसके लिए होता है? एलिमेंट के लिए। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। ए आई जे से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को। उसके बाद एम आई जे से हम डिनोट करते हैं माइनस को। और जो कैपिटल ए आई जे होता है इससे हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर्स को। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां से देखिए, तो कैपिटल A11 का मीनिंग क्या हुआ? कोफैक्टर ऑफ A11। अब जो A11 एलिमेंट है वो क्या है? 1। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा? अब देखिए, जो A11 कोफैक्टर ऑफ A11 होता है स्मॉल a11, उसकी वैल्यू क्या होती है? -1 की पावर में i प्लस जे, यानी कि 1 + 1, और इनटू में कैपिटल M11, यानी कि किसको डिनोट करता है? माइनर को। तो कैपिटल A11 की वैल्यू क्या है? -1 की पावर 2 हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव। और जो M11 है, अब यहाँ 1 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी? -5। इसी तरह मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ A12 सेम एज इट इज 1 और 2, यानी कि -1 की पावर कितना हुआ? 3, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसके साथ क्या लगा देंगे? नेगेटिव। अब A12 यानी कि ये एलिमेंट छोड़ दीजिए, आमने सामने की वैल्यू छोड़ोगे तो ये क्या आ गया? +3, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -3। उसके बाद A21 जो नेक्स्ट एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे वो क्या है? 3। अब 3 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या है? 2। और देखिए 2 + 1 3, यानी कि ओड हो गया। ये -1 की पावर 3 करोगे तो नेगेटिव, और साथ में क्या लग गया? 2 लग गया। उसके बाद देखिए कैपिटल A22। अब 2 × 2 4, -1 की पावर 4 करोगे तो क्या रहेगा? पॉजिटिव, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। अब A22 क्या है? -5, इसके आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, यहां से वैल्यू क्या बची? 1। तो ये क्या है? कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इन कोफैक्टर को हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर हम इन कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करें, यानी कि -5, अब जो भी पोजीशन है उसी पोजीशन के हिसाब से आप इसे लिखें। -3, -2 और +1। अब इसका क्या होता है? ट्रांसपोज। यानी कि जब हम कोफैक्टर को किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब यहां से देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ट्रांसपोज कर दीजिए। -5 -3, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद -2 और 1, ये किसकी वैल्यू आई? एडजॉइंट ऑफ ए की। तो इस तरीके से आप इजिली एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। कैपिटल A11 किसके इक्वल होगा? अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दीजिए A11, वैल्यू क्या है? 3 + आयोटा, 1 और 1 2, यानी कि इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगी, साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद कैपिटल A12 2 और 1 3, ओड हो गया तो साइन चेंज होगा। अब A12 क्या है? -1 + आयोटा, तो आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, माइनस आयोटा है, साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। उसके बाद A21 इसमें भी साइन चेंज होगा। 2 और 1 क्या है? 3, यानी कि ओड नंबर है तो 21 क्या है? माइनस आयोटा, ये आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या है? -1 + आयोटा, लेकिन इसका साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा, यानी कि नेगेटिव से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कैपिटल A22 में देखिए यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या आ गया? इवन नंबर। 2 + 2 4। अब ये क्या है? 3 + आयोटा, इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आई? 2 आयोटा। अब उसके बाद देखिए जो एडजॉइंट होगा इस मैट्रिक्स का, या इसको हम बी लिख लेते हैं, बी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा? ये जो कोफैक्टर हमने लिखे हैं हम इसको अरेंज कर लेते हैं मैट्रिक्स में। 3 + आयोटा, यहाँ आयोटा, 1 - आयोटा और 2 आयोटा।
अब इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जो फर्स्ट रो है उसको हम किस में लिख लेते हैं, कॉलम में। यहाँ आयोटा 1 माइनस आयोटा और 2 आयोटा, तो ये किसकी वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ डी की, यानी कि जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी एडजॉइंट ही पूछा गया है, तो एक पार्ट उसका भी कर लेते हैं। वह 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सेम एज इट इज स्टेटमेंट है कि हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो मैंने एक पार्ट यहाँ लिख लिया है, लेट सपोज ये क्या है, ए मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर। तो A11 की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल A11। अब A11 कौन सा एलिमेंट है, 1, इसके आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, तो वैल्यू क्या बची, 3 माइनस 2 0 और 1, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। और साथ में साइन क्या आएगा, -1 की पावर 1 और 1 2 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आई, 3। तो A11 की वैल्यू क्या आई, 3 आई। आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, या फिर आप माइनर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद उनके साइन चेंज कर दीजिए, तो इस टाइप से आप कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो जो A12 की वैल्यू होगी, A12 यानी कि -1 की पावर क्या हो गया, 1 और 2 3। अब A12 में देखिए -1 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 2 माइनस 2 और 2 1, 2 माइनस 2 2 और 1। आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब 2 और प्लस क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। 2 + 4 यानी कि 6, और आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। तो A12 की वैल्यू क्या आई, -6। तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यू निकाल देता हूँ। मैं आगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप हर एक जो कोफैक्टर है उसको स्टेप वाइज निकालने, चाहे सारी चीजें लिखी हो उसमें। A13 की वैल्यू देखिए, आमने सामने के छोड़ दीजिए, 2 क्या हो गया, 2 × 0 0 और -6, यानी कि माइनस का 6 आया, 3 और 1 4 है, तो साइन एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए A21 यानी कि ये 2 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 1 × -1 माइनस का 1, 0 का माइनस करोगे तो क्या रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, 2 + 1 3 हो गया, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव 1। उसके बाद A22 और देख लीजिए, A22 ये क्या है, 3। अब 3 के हमने सामने की वैल्यू छोड़ दी हमने, 1 - 0 यानी कि 1 हो गया, साइन चेंज नहीं होगा, 2 × 2 क्या होगा, 4। उसके बाद देखिए मैं आगे लिख देता हूँ, A23 में देखिए -2 एलिमेंट है, इसके आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 में से माइनस का 2 आप माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 2, और 2 और 3 5 है, तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसी तरह A31 की वैल्यू निकालोगे आप, 31 यानी कि 2, यहाँ से देखिए 2 - 0 क्या हो गया, 2। तो 3 और 1 4 है, साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज। उसके बाद A32 वैल्यू क्या है, 0, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए 0 के, तो -2 में से आप 0 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, -2। लेकिन 3 और 2 क्या है, 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज। उसके बाद A33 में देखिए एलिमेंट है 1, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 3 में से आपने माइनस का 2 को माइनस करना है, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5, और 3 और 3 क्या है, 6 है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, इन कोफैक्टर को हम किस में अरेंज कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। जो पोजीशन है वही लिखेंगे। देखिए पहला क्या आया था, 3 - 6 -6, 3 - 6 -6, ये फर्स्ट रो है। उसके बाद 1 1 -2, 1 1 -2। नेक्स्ट है 2 2 5, यहाँ 2 2 5। तो इस तरीके से अब इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 - 6 -6। अब यहाँ से देखिए 1 1 -2, 2 2 5, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप जितने भी पार्ट है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर का हो, इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इफ a इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट a इंटू में एडजॉइंट a इक्वल टू होगा एडजॉइंट a इंटू में a, और इक्वल टू होगा a का डिटरमिनेंट इंटू में I2 लिखा। I2 का मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहां से देखिए, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट थ्योरम थी जिसको हमने प्रूव किया था।
अब इसी थ्योरम को आपने वेरीफाई करना है जब एक ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो, ये हो जो बोर्ड पे लिखी है। अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए वेरीफाई करने के लिए, ए मैट्रिक्स, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, और साथ में क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट। ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कोफैक्टर की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब A11 कोफैक्टर कैसे निकालोगे, अब 5 है एलिमेंट, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आई -2। अब -2 है तो 1 और 1 2, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, सम क्या आ गया इनका, इवन नंबर आ गया। उसके बाद देखिए A12 2 और 1 3, यानी कि अब इसका साइन चेंज होगा, जो भी वैल्यू आएगी। ये क्या है -2 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आई 3, और 3 के साथ क्या लगा लीजिए, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये 1 और 2 क्या हो गया, -1 की पावर 3। उसके बाद A21 में देखिए एलिमेंट है 3, आमने सामने की वैल्यू छोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -2। A21 2 और 1 ये भी 3 है, -1 की पावर 3 यानी कि +2 हो गया। उसके बाद देखिए A22 एलिमेंट की वैल्यू है -2, तो हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या है 5, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 + 2 क्या है 4। अब इन कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी, अब ये जो कोफैक्टर है इनको लिखेंगे -2 -3 2 और 5। अब यहाँ से देखिए इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी वो -2 -3 और 2 इंटू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद देखिए हम फर्स्ट यहाँ से लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, ए की मल्टीप्लाई हम एडजॉइंट ए के साथ करेंगे, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ए की वैल्यू क्या है 5 -2 3 -2। उसके बाद देखिए जो एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है -2 2 -3 5, -2 2 -3 5। अब इस तरीके से देखिए यहाँ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 5 × 2 -10 -2 इंटू -3 यानी कि +6, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 5 × 2 10, और आगे क्या होगा माइनस का 10। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × -2 -6 -2 × 3 +6, 3 × 2 6 5 × 2 -10। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, -10 + 6 -4, ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये -4, यानी कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ की तो ये मैट्रिक्स हमें मिली। अब उसके बाद करते हैं एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम ए के साथ करेंगे। अब पहले एडजॉइंट ए को लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए क्या था, -2 2 3 5। उसके बाद ए की वैल्यू क्या थी 5 -2 3 -2। जब आप इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी सा है, दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यही मिलेगा, सेम एज इट इज, -4 0 0 -4, यानी कि ये दोनों साइड तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। थर्ड क्या रहता है, ए का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ए का डिटरमिनेंट देखिए कैसे निकालोगे, -2 × 5, तो वैल्यू क्या आई -10। अब -10 ये है, उसमें से क्या माइनस करना है, 3 × 2, यानी कि माइनस का 6 माइनस करोगे तो वो क्या हो गया +6, इंटू में 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी, तो इस टाइप से आप लिख दोगे। अब -10 + 6 -4 की आप मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो यहाँ से रिजल्ट क्या है, -4 0 0 -4। अब देखिए जो तीनों साइडें थी वो क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को, ये जो रिजल्ट हमें गिवन है इसको वेरीफाई करोगे। ये बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए या फिर किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th है वो इसी तरह है, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और साथ में क्या लिखा है, रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है या फिर ये थ्योरम है, इसको आप सिर्फ वेरीफाई करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th है उनको आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए इंटू में इक्वल टू होगा ए डिटरमिनेंट इंटू में I3 का मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये सेम रिजल्ट है जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहां 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन थी, या हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। और ये ध्यान रहे
कि जब भी आप 3/3 की मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं या उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो कैलकुलेशन पे आप ध्यान दें। या अगर कैलकुलेशन में प्लस या माइनस की आप मिस्टेक कर देते हैं या फिर कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर देते हैं, तो वहां से हमारा सारा क्वेश्चन गलत चला जाता है। तो जो a11 की वैल्यू देखिए, यहाँ 2 के हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 माइनस में 1, तो वैल्यू क्या आई -1। a12 में देखिए, यहाँ से वैल्यू छोड़ दीजिए, 5 माइनस 3 और 5 इंटू 3 15 माइनस 2, तो वैल्यू आई 13, और 2 और 1 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद a13 की वैल्यू देखिए 4 है, हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 3 माइनस 0, यानी कि 3, साइन चेंज नहीं होगा। a21 में देखिए, ये a21 है 3, हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 5 इंटू 3 15 माइनस 4 11, साइन चेंज हो जाएगा -11। उसके बाद a22 की वैल्यू देखिए, a22 की वैल्यू क्या है, 0 है, हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 5 इंटू 2 10 माइनस 8, यानी कि वैल्यू क्या आई 2, साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद a23, इसमें साइन चेंज होगा क्योंकि 3 और 2 क्या है 5, 2 3 1 है, हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 2 और -6, तो वैल्यू क्या आई माइनस का 4, लेकिन यहाँ साइन चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा +2। उसके बाद a31 देख लीजिए, 312 है, हमने सामने की वैल्यू छोड़ोगे 3 माइनस 0, तो वैल्यू क्या आई 3, साइन चेंज नहीं होगा। a32 देखिए 1 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 2 माइनस में 12, तो माइनस का 10, लेकिन साइन चेंज होगा तो +10। a33 में देखिए 5 छोड़ दीजिए, आमने सामने की वैल्यू यहाँ 0 माइनस 9, तो माइनस का 9, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर फॉर्म, कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आई -1 -13 और 3, -11 2 4, -11 2 और 4। उसके बाद देखिए 3 10 -9, 3 10 -9। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसकी वैल्यू आएगी -1 -13 3, यहाँ से -11 2 4, 3 10 -9। तो जो फर्स्ट है उसमें हमें ए और एडजॉइंट ओ की, जो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की है मल्टीप्लाई करनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ ए की वैल्यू है 2 3 4 3 0 1, उसके बाद 2 1 5 इंटू में एडजॉइंट ऑफ है, ये वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं -1 -11 3 -13 2 10 3 4 -9। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -13 -39, 4 इंटू 3 12, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट देखिए 2 इंटू -11 -12, 3 इंटू 2 +6 और 4 इंटू 4 +60। थर्ड में देखिए 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 9 -36। उसके बाद देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 इंटू -1 -3, ये क्या होगा आगे 0, और 1 की 3 के साथ करोगे तो +3। तो उसके बाद देखिए माइनस का 33 0 और प्लस का 4। उसके बाद देखिए लास्ट कॉलम रहता है 3 इंटू 3 9, ये 0 और ये माइनस का 9, यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। लास्ट रो की वैल्यू रहती है 2 इंटू -1 -2, यहाँ से -13 और 5 इंटू 3 +15, माइनस का 12 और सॉरी 22 और प्लस का 2, 5 4 जा 20 प्लस का। उसके बाद 2 इंटू 3 6, यहाँ +10 और माइनस का 45। तो इसको सोल्व कीजिए, -2 और -39 -41 और +12, तो वैल्यू क्या आई -29। ये 16 6 22, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये भी क्या हो गया 0।
अब यहाँ से देखिए -33 + 4 वैल्यू क्या आई, -29, 9 - 9 0, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई 0, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ पे देखिए 45 माइनस के हैं और 16 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हुआ -29, यानी कि एक साइड को हमने सोल्व कर दिया। वैल्यू क्या है -29, -29, -29, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0। तो उसके बाद हम ये डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब ये जो सेकंड है एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ये आप खुद कर लीजिए, एज इट इज यही मल्टीप्लाई आएगी। अब डिटरमिनेंट में देखिए फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं। अब सारी चीजें लिखे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 × में। अब यहाँ देखिए 0 - 1 वैल्यू क्या आई -1, उसके बाद 3 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ देखिए 3 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 15 - 2 यानी कि 30, उसके बाद प्लस है 4 के साथ देखिए क्या आएगा 3 - 0 यानी कि ये क्या आ गया 3। तो वैल्यू क्या आई -2 - 39 और यहाँ से हो गया ये +12, तो -41 + 12 करोगे तो -29। अब राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, ए डिटरमिनेंट इनटू में थर्ड ऑर्डर की जो आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई -29, -29 की मल्टीप्लाई आप करोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29। तो ये देखिए किसके इक्वल आया है, लेफ्ट साइड के, जो अभी हमने सोल्व किए। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये जो थ्योरम है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या है 3/3, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस ऑर्डर की है 3 की। हैज ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 5, फाइंड ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब देखिए यहाँ हमें मैट्रिक्स गिवन नहीं है, सिर्फ उसका डिटरमिनेंट गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए मैट्रिक्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब देखिए ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। रीजन में आप लिख सकते हो बिकॉज ए बी के डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट इंटू में बी का डिटरमिनेंट। तो इतना हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए ए डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट को क्या लिखा जा सकता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। ऐसा हम पढ़ चुके हैं बाय द थ्योरम ऑफ एडजॉइंट, यानी कि जो एडजॉइंट की थ्योरम है या फिर बाय एडजॉइंट थ्योरम, हम जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट है उसको क्या लिख सकते हैं, ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब यहाँ देखिए डिटरमिनेंट की पावर क्या है 1, यहाँ n-1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होगी ऐड, तो ए डिटरमिनेंट की पावर क्या हो गया n, और n क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 3/3 की है तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, तो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो ए डिटरमिनेंट की पावर क्या हो गया 3, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या गिवन है 5, तो 5 की पावर 3 यानी कि 125 वैल्यू होगी इसकी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, जो काफी इजी एक्सरसाइज थी अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।